हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज हम आपके लिए अक्टूबर 2020 में पूछे गए प्रश्न लेकर हैं जो पेपर सेकंड हिंदी के हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। यदि आपका किसी प्रकार का सुझाव कॉमेंट हमें लिख सकते हैं। हमारी 2 वीडियोज डेली अपलोड होती है, एक सुबह 8 बजे और एक रात्रि के 9 बजे। तो दोस्तों ये वीडियो को देखना मत भूलिएगा। चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न में चलते हैं। इससे पहले हमारे काफी क्वेश्चन वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं, यदि वे नहीं देखे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। अंधा युग है, युत्सु सत्याग्रही है। युत्सु जो है एक सत्याग्रही है। अश्वत्थामा देखिए पाश्विक प्रतिहिंसक है, पाश्विक प्रतिहिंसक है। संजय ये कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ है। ये विदुर ये संशयग्रस्त है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा इसका। अंधा युग जो है देखिए सन 1954 में महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा गया है, जो 5 अंकों में विभक्त नाटक है जिसका उद्देश्य तत्कालिक समाज की विभिन्नता को दिखाना है। युत्सु की प्रकृति जो सत्याग्रही है, ठीक है, वह अश्वत्थामा की वृत्ति पाश्विक प्रतिहिंसक व संजय संपूर्ण युद्ध से दूर यानी कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ व्यक्ति हैं। तो नाटक में विदुर जो संशयग्रस्त रहते हैं, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित कीर्तियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सम्मिलित कीजिएगा। ये कीर्तियां की दी गई है, इसमें भी कूट भाषा में देखिए सभी जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन पूछे गए, जितने भी हैं सभी कूट भाषा में ही पूछे गए हैं। इसका सही आंसर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 देखिए 2 3 4 1। ये लोकायतन जो है ये सन 1964 में है। ये 2 3 4 1, ठीक है। चलिए 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सी आंसर हो जाएगा साथ ही उसका। फिर लोकायतन जो है सन 1964 में लिखी गई है। फिर आंसू जो है 1925 में लिखी गई है, ठीक है। भारत भारती देखिए 1912 ईस्वी में लिखी गई है। चित्तर रेखा देखिए 1935 में लिखी गई है। इस प्रकार हो जाएगी हमारी ये ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। ये भारत भारती जो है, सॉरी दोस्तों, ये भारत भारती जो है सन 1912 में लिखी गई है और ये भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त कीर्त है। फिर भारत भारती देखिए स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उभरने के लिए समाधान की खोज रचनात्मक अभिव्यक्ति के। फिर जयशंकर प्रसाद द्वारा देखिए कृत 1925 में लिखी गई आंसू, ठीक है, ये भी एक श्रेष्ठ कीर्ति है। फिर चित्तरेखा ये सन 1935 में लिखी गई है, जो राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई है, काव्य संग्रह। फिर लोकायतन देखिए सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है सन 1964 में। ये 1912 1925 1935 फिर 1964 इस प्रकार देखिए इनका बना दिया है मैंने। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। देखिए सौर सैनी, पहली प्राकृतिक, वर्तमान हिंदी या पूर्वी हिंदी। भाषाओं को उनके विकास क्रम में, ये विकास क्रम में करना। देखिए सबसे पहले हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, देखिए पहली प्राकृतिक, तो सबसे पहले ही आनी चाहिए पहले प्राकृतिक। देखिए इसमें 1 4 3 है ना, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सी आंसर हो जाएगा। सीधा स्पष्ट से दी है, पहली प्राकृतिक जो है सबसे पहले आएगी। फिर सौर सैनी आई पहली प्राकृतिक के बाद, फिर हमारी पूर्वी हिंदी आई, फिर हमारी वर्तमान हिंदी आई। इस प्रकार हो जाएगा 2 1 4 3। ये सबसे विकास क्रम जो है देखिए भाषाओं का देखिए बता देता हूं आपको। सबसे पहले वैदिक संस्कृति, फिर लौकिक संस्कृति, फिर पाली प्राकृतिक अपभ्रंश, इस प्रकार आई हमारी। फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, फिर पाली को प्रथम प्राकृतिक भाषा, फिर प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है। तो अपभ्रंश के साथ क्षेत्रीय रूपों से हिंदी की उपभोक्ताओं का विकास हुआ है। इस प्रकार आप बिल्कुल याद रखिएगा। सबसे पहले कौन सी थी, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर
फिर पाली प्राकृतिक अपभ्रंश, फिर आधुनिक हमारी हिंदी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ठीक है, रघुवीर साय के कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? सही अनुक्रम पूछा गया है। ये सबसे पहले आत्महत्या के विरुद्ध, फिर हंसो हंसो जल्दी हंसो, फिर कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, फिर है लोग भूल गए। ठीक है, 2 4 1 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा, रघुवीर साय की। ये 60 दौर की समकालीन हिंदी कविताएं हैं इनकी, और इनकी कविताएं जो आजादी के बाद ही लिखी गई हैं। यदि आत्महत्या के विरुद्ध जो है इनकी सबसे पहली जो है 1967 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये सन 1978 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। लोग भूल गए हैं 1982 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां सन 1989 में इनका प्रकाशन वर्ष है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, सबसे पहले हमारी कौन सी होगी? धुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, या प्लेग की चुड़ैल। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। एक टोकरी भर मिट्टी सबसे पहले आएगी हमारी। ठीक है, फिर आएगी प्लेग की चुड़ैल, फिर आएगी 11 वर्ष का समय, फिर धुलाई वाली। इस प्रकार हो जाएंगे ये समस्त कहानियां जो हमारी 20वीं सदी के आरंभ के दौर की कहानियां। ये माधवराव संप्रेकृत एक टोकरी भर मिट्टी जो सन 1901 ईस्वी में लिखी गई है। एक टोकरी भर मिट्टी जो है माधवराव संप्रेकृत है ये, फिर 1901 में लिखी गई। फिर भगवान दास की कृत लिखी प्लेग की चुड़ैल जो है भगवान दास द्वारा लिखी गई है, जो सन 1902 ईस्वी में लिखी गई है। फिर रामचंद्र शुक्ल द्वारा 11 वर्ष का समय जो 1903 ईस्वी में। फिर बंग महिला द्वारा धुलाई वाली कहानी, ये सन 1907 में लिखी गई है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रह का सही अनुक्रम कौन सा होगा? परिमल, लहर, ग्राम्या, दीपशिखा। ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सी आंसर हो जाएगा इसका। 1 2 3 4 परिमल, लहर, ग्राम्या, दीपशिखा तीनों ही ये लिखी गई है। देखिए परिमल जो है देखिए निराला द्वारा लिखी गई है, सन 1921 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर जयशंकर प्रसाद द्वारा लहर लिखी गई है, जो 1933 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। फिर प्रगतिवादी लहर सबर के लिए देखिए सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी ग्राम्या, जो 1940 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। फिर माधवी वर्मा के द्वारा दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी है। निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम कौन सा हुआ? देखिए रोला बार्थ, फर्डिनांड द सायूर, सैमुअल टेलर कॉलरिज, आई रिचर्ड्स। सी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए 3 2 4 1 हो जाएगा। पहले फर्डिनांड द सायूर हो जाएगा, सॉरी सैमुअल टेलर कॉलरिज होगा, फिर फर्डिनांड द सायूर, फिर आई रिचर्ड्स, फिर रोला बार्थ। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, 4 1 3 2 हो जाएगा। ये सबसे पहले देवरानी जेठानी की कहानी आई, फिर वामा शिक्षक, फिर भाग्यवती, फिर निसहाय हिंदू। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उपन्यास जो राम परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है, ध्यान रखिएगा आप। ये परीक्षा गुरु जो सन 1882 ईस्वी में लिखा गया था। इसे पहले भी हिंदी में 4 उपन्यासों की रचना हो चुकी थी। तो पंडित गौरीदत्त शर्मा द्वारा देखिए देवरानी जेठानी की कहानी जो सन 1870 ईस्वी में लिखा गया था ये। फिर ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय के सहलेखन में देखिए वामा शिक्षक 1872 ईस्वी में लिखा गया। फिर सीताराम फिलोरी द्वारा देखिए भाग्यवती 1877 ईस्वी में। फिर राधा कृष्ण दास ने निसहाय हिंदू 1881 ईस्वी में की रचना की है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही अनुक्रम
कौन सा होगा? देखिए धर्मवीर भारती के अंधा युग, इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 3 2 4 5। ये धर्मवीर भारती का है और ये महाभारत के त्रासदी पर लिखा गया है अंधा युग। ये 1 3 4 देखिए सबसे पहले कौरव नगरी आएगी, फिर हमारा गांधारी का शाप आएगा, फिर अश्वत्थामा का अर्ध सत्य आएगा, फिर 1 3 4 देखिए पहले कौरव नगरी, फिर पशु का उदय, ठीक है ना, फिर गंधारी का श्राप होगा। सॉरी दोस्तों, कौरव नगरी 1 3 2 4 हो जाएगा हमारा, यानी कि पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, फिर गंधारी का श्राप, फिर विजय कर्मिक आत्महत्या, इस प्रकार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्न कारों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 4 3 2। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी, फिर नंदुलारे वाजपेयी, फिर रामविलास शर्मा, फिर नलिन विलोचन शर्मा। इस प्रकार हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म जो है सन 1899 ईस्वी में हुआ था। फिर नंदुलारे वाजपेयी का छायावादी कविता ये आलोचक माने जाते हैं, इनका जन्म सन 1906 ईस्वी में लिखा गया था, सॉरी दोस्तों 1906 ईस्वी में हुआ था। फिर रामविलास शर्मा, ठीक है, ये मार्क्सवादी आलोचक थे, ये उनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ। फिर नलिन विलोचन शर्मा का, ठीक है, नकेनवाद के ये प्रवर्तक थे और इनका 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना में 1 3 2 4 हो जाएगा हमारा सही आंसर 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर रहेगा। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इस प्रकार हो जाएगा हमारा ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम कौन सा होगा प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से? देखिए ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 3 4 1 हो जाएगा इसमें। पहले राजा निर्बसिया, एक और जिंदगी, यही सच है, वांगचू। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, राजा निर्बसिया जो है सन 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, कमलेश्वर का कहानी संग्रह है। 1961 में देखिए एक और जिंदगी मोहन राकेश का कहानी संग्रह है, यही सच है, देखिए मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह है, ये 1966 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष है। फिर वांगचू, ठीक है, सन 1978 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है, ये बसम साहनी का प्रकाश कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ये कथन जगह साहित्य में लोक ही प्रमाण है। एक कथन सेकंड दिया गया, लोक साहित्यिक गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। अब नीचे देखिए विकल्प दिए गए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों गलत हैं, एक सत्य है सेकंड गलत है, एक असत्य है तो सेकंड सही है हमारा। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन वाले दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ये सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें कथन 1 सत्य है किंतु सेकंड गलत है हमारा। ये साहित्य में लोक ही प्रमाण है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, कथन दिया गया सत्रीय विमर्श के अनुसार सत्री केवल जैविक उत्पत्ति है। कथन सेकंड, पितृसत्तात्मक व्यवस्था सत्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती। कथन है 1 और 2 दोनों सत्य हैं, कथन 1 और दोनों गलत हैं, ए सत्य है सेकंड गलत है, पहला गलत है तो सेकंड सही है हमारा। इसमें सही ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये कथन 1 और दोनों गलत है हमारी। ये कथन दिया गया, स्थापना दी गई है, कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। तर्क दिया गया, इसीलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। ए सही आर गलत है, ए गलत आर सही है, ए आर दोनों गलत है, ए आर दोनों सही है। ए आर दोनों ही सही हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा।
ठीक, फिर कथन दिए गए, कथन दिया गया छायाबद्ध श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। कथन सेकंड है, वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलम्बन का आधार बनी। ये विकल्प दिए गए 1 और 2 सही है, 1 और दोनों गलत है, 1 सत्य है, सेकंड गलत है, 1 असत्य है तो सेकंड सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1 और दोनों गलत ही हमारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है क्योंकि काव्य का केंद्रीय विशेष मनुष्य है। ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है, एक सही आर गलत है, एक गलत आर सही है। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए गलत और आर सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।